हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन के न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड में। ये होने वाला है लेक्चर नंबर 4। तो बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या एजम्पशंस आएंगी। इसमें 3 एजम्पशंस आने वाली हैं। तो पहले एजम्पशंस के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे ये न्यूमेरिकल को हम करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले 3 एजम्पशंस को लेके चलना पड़ता है। ये एजम्पशंस पूरी होंगी तभी आप इस मेथड को लगाएंगे। सबसे पहली एजम्पशंस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट दैट मीन्स एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इनमें से एक में होना चाहिए, ठीक। और उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। कौन सा? एक्स वेरिएबल से हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका 2018, 19, 20, 21, 22, 23। अगर हम इसी का नीचे वाला ये देखें, एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 2016 के बाद 19 है, देन 20, देन 22, +3 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, देन ये +2 हो रहा है। दैट मीन्स ये जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ गैप होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सेकंड एजम्पशन में हम बात करते हैं, देयर शुड नॉट बी इरेगुलर फ्लक्चुएशन। इरेगुलर फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसमें इरेगुलर फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए जैसे इस क्वेश्चन पे है। मगर अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 10 के बाद 12, देन ये आपका नोन है, देन उसके बाद अचानक ही 70 यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 70 अचानक ही फ्लक्चुएट होकर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, देन उसके बाद 24 हो रहा है। ऐसा होगा किसी क्वेश्चन में तो उसमें ये मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन ये हो गई। थर्ड एजम्पशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें ये आता है जो एक्स वेरिएबल है, द एक्स वेरिएबल फॉर विच वाई वेरिएबल इज टू बी इंटरपोलेट। जो एक्स वेरिएबल होगा जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, वो जिसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है, वो मस्ट नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट नॉट बी द वन ऑफ द लिमिट ऑफ द एक्स वेरिएबल। उस वेरिएबल का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन पे है 2012 से लेकर 14, 16, 18 एंड 20, मगर इस क्वेश्चन में 16 का वैल्यू निकालने के लिए क्या रखा है, तो मतलब ये हो गया कि इसमें न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वही आपको क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहा है, वो उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। देखो इसके नीचे एक और क्वेश्चन है जिसमें आपका देखिए 2012, 14, 16, 18, 20, देन उसके बाद आपको वेरिएबल दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2019। 2019 एक्स वेरिएबल में कहीं पर भी लाई नहीं होता है। देखिए 2018 के बाद 2020 है, तो इसका मतलब है इसमें ये एजम्पशन फिट बैठती है, तो ये क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा इसके लिए। देन आते हैं हम एक क्वेश्चन को लेके जिसमें हमने 3 एजम्पशंस बात करी और एक क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। सबसे पहली बात है, देखिए क्वेश्चन में क्या रखा, द फॉलोइंग आर द सेल्स, कैलकुलेट द सेल्स फॉर द ईयर 2017। अब आपको याद रखना है 3 एजम्पशंस कौन कौन सी थी। सबसे पहली बात है क्लास इंटरवल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए दोनों क्लास इंटरवल बराबर है, इक्वल है, असेंडिंग ऑर्डर पे है। सेकंड है इरेगुलर फ्लक्चुएशंस कुछ नहीं है, देखिए वाई वैल्यू में कोई इरेगुलर फ्लक्चुएशन नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको 2017 की वैल्यू निकालनी है। 2017 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वाई पे डिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर 2017 कहीं पर शो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। इस केस पे आपका कौन सा मेथड लगेगा, न्यूटन्स डिफरेंस, सॉरी न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले सबसे पहले इस पॉइंट में मैंने एक टेबल पहले से बना रखा ताकि हमारा टाइम बच पाए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स वेरिएबल लिखेंगे जिसको बोलते हैं हम ईयर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सेल्स,
सेल्स को y से डिनोट करेंगे, इसको हम x से डिनोट करेंगे। अब देखिए ईयर एक एक करके मैं आपके सामने लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले हमारे पास ईयर दिया है, देखो 2014, देन 16, देन 18, देन 2020, देन 2022, ये आपके पास ईयर मेंशन है, ठीक है। देन उसके बाद ये कॉलम हमने बना रखा है, इसको हम बोलेंगे x0, x1, x2, x3, x4। x0 से शुरू होगा और x जितने तक आपके पास x होंगे वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वहाँ तक ये काउंटिंग चलती रहेगी। अब सेकंड केस है y का, सेल्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम वैल्यू डालते हैं, उस वैल्यू को हम डालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है y के केस पे, y पे आपका देखो सबसे पहले 2014 में आपका है 20, देन 24, 27, 32, देन 35। अब ऐसे ही इसको भी बोलेंगे हम, y0 से शुरू होंगे तो y0, y1, y2, y3, y4। अब जो यहाँ पर ये मेरे कॉलम बनाए गए हैं, इसमें सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाले कॉलम को हम बोलेंगे डेल्टा 1। देखो कितने डेल्टा तक होगा, जितनी नोन वैल्यू होगी -1 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ नोन है, तो हमारे डेल्टा 4 तक जाएंगे। n-1 होता है इसका, ये डेल्टा 2 हो जाएगा, ये डेल्टा 3 हो जाएगा, ये डेल्टा 4 हो। अब ये डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 में क्या होता है, y1 नीचे से ऊपर माइनस करनी पड़ेगी सेल्स में, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y1 माइनस y0 और y1 के सामने लिखेंगे। दैट मीन्स y1 क्या है 24 माइनस 20 दैट इज 4। ऐसे ही आपका 27 माइनस 24 ये 3 हो जाएगा। 32 माइनस 5 ये कितना हो गया 27, ये हो जाएगा आपको 5। ऐसे 35 माइनस 32 ये आपका हो जाएगा 3, ठीक। अब सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, ये डेल्टा 1 चल रहा है तो वो डेल्टा 1 का ही पार्ट है, तो 1 0, डेल्टा 1 2 सॉरी 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3, ठीक। अब आगे बात करते हैं डेल्टा 2 कैसे फाइंड आउट होगा। डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के लिए आपको डेल्टा 1 की वैल्यू काम आने वाली है। वो कैसे आएगी देखिए आप। सबसे पहले डेल्टा 1 पे देखिए, डेल्टा 1 पे आपको क्या करना है, अब नीचे से माइनस करना है। डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 2 माइनस डेल्टा 1 1 1, डेल्टा 1 3 माइनस डेल्टा 1 2। इसका मतलब हो गया नीचे से ऊपर माइनस करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम माइनस करेंगे, ये देखिए आप 3 माइनस 4, और ये आपके 3 के सामने यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। 3 माइनस 4 करेंगे तो आपको पता चल गया -1। ऐसे ही 5 माइनस 3 यहाँ पर वैल्यू पुटअप हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2। देन 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -2। अब इसमें क्या है, डेल्टा 2 चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा 2 0, देन डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2। अब यहाँ पर डेल्टा 3 में क्या होगा, नीचे से ऊपर माइनस करना पड़ेगा, ऐसे सेम, ठीक है। नीचे से ऊपर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले हमारा देखो 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा -2 -2 दैट मीन्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा आपका, ये हो जाएगा -4। तो इसमें ये हो जाएगी वैल्यू डेल्टा 3 0 और डेल्टा 3 1, ठीक। लास्ट वाले केस में ये हो जाएगा नीचे से ऊपर अगर हम माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर माइनस करने पर हमारे पास क्या बचता है देखो, -4
-4 -3, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा डेल्टा 4 0। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपके काम आने वाली, सारे डेल्टा काम आने वाले हैं, वो भी जीरो के साथ वाले। ये आपको मैं रिंग कर देता हूँ, रिंग करने के साथ साथ हमारे क्वेश्चन ताकि सॉल्व करने में इजी रहेगा। वो क्या क्या आने वाली चीज़ें देखो, मैं आपके सामने रिंग कर दे रहा हूँ, ये आपके काम आने वाला है। एक तो सबसे पहले आएगा आपका डेल्टा 1 0। देखो आपके सामने डेल्टा 1 0 दिख रहा होगा, डेल्टा 1 0 ये है, इसके सामने जो वैल्यू पड़ ली वो ये काम आने वाला है। देन डेल्टा 2 0 काम आने वाला है, डेल्टा 2 0 के सामने जो वैल्यू है दैट इज -1। ऐसे डेल्टा 3 0 काम आएगा अभी, और डेल्टा 4 0, ये सब काम आने वाले हैं वैल्यू। तो आगे हम बात करते हैं कैसे निकाला जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है x की वैल्यू निकाली जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, फॉर्मूले में सबसे पहले आइटम टू बी इंटरपोलेटेड माइनस ओरिजिन, टाइम ऑफ ओरिजिन अपॉन डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग आइटम्स। दैट मीन्स x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखिए आइटम्स टू बी इंटरपोलेटेड, दैट मीन्स 2017 की वैल्यू आपको निकालनी है। ओरिजिन ऑफ द एक्स की वैल्यू का ओरिजिन कहाँ से है, देखिए आपके पास ईयर के केस में 2014 पे है, तो हम क्या करेंगे 2014 माइनस कर लेंगे। और डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स, एक्स में कितने ईयर का गैप है, हर एक में 2 2 साल का गैप है, देखिए 2 ईयर का गैप है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू जो होगी वो आएगी 1.5, ये होगी आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, ये 1.5। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी पड़ेगी। इसको पुटअप करने के लिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले y जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है y, x की वैल्यू निकालनी है y पे। y0 आपके पास कितने डेल्टा, आपको ध्यान रखना है डेल्टा 1 2 3 4 डेल्टा, दैट मीन्स आपको 1 इंटू डेल्टा 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो मैंने एक बार इसको अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, प्लस x माइनस एक्स सॉरी x इंटू एक्स माइनस 1। अब जैसे ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 जैसे ही आएगा, डेल्टा 2 जैसे ही आएगा आपके सामने, आपको -1 चलना है। अब डेल्टा 3 आया तो ये -2 तक जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2। जैसे डेल्टा 4 आएगा तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 3 बार जाएगा। अगर डेल्टा 5 आएगा तो वो x माइनस 4 तक जाएगा। डेल्टा 4 यहाँ भी आ रहा है और 4 का फैक्टोरियल यहाँ भी आएगा, जितना फैक्टोरियल आएगा उतना ही डेल्टा ऊपर भी आएगा। नीचे अगर 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, पहले 1 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ n-1, तो वही रहेगा सेम, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 का फैक्टोरियल है तो 2 का डेल्टा भी आएगा, 3 का फैक्टोरियल है तो 3 का डेल्टा आएगा, और x से इंटू होगा x माइनस 1 x माइनस 2। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का ही डेल्टा भी होगा, और x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 n-1, एक वैल्यू कम तक आपका x के साथ उसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप होती है। ठीक, ये तो रहा आपका फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करना सीखते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा yx, तो yx तो ऐसे ही रहेगा। अब x y0 कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। y0 सबसे पहले आपको देखना है y0 कितना है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए y0 आपको दिया हुआ है, देखिए y0 आपके सामने दिया है 20। ये देखिए मैं इसको रिंग कर रहा हूँ, y0 के सामने 20 लिखा है। तो अब हम वहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। y0 हो गया हमारा 20 प्लस, अब आपके पास x, देखो ये फॉर्मूला में x की वैल्यू आपकी आई थी थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी 1 आई थी, 1.5 आई थी, तो 1.5 मल्टीप्लाई डेल्टा 10, डेल्टा 10 कितना आया था देखो आपके पास 4 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस अब ये वाली वैल्यू डालेंगे हम 1.5, x की वैल्यू की 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1
अपॉन 2 का फैक्टोरियल लेते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1.5 माइनस 1, इसके आगे मैं यहाँ ले जा रहा हूँ इसको, 1.5 माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू ये डेल्टा है। डेल्टा में वैल्यू कितनी है देखिए आपके पास, हाँ एक चीज़ हम लिखना भूल गए, डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पर, डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखना भूल गए, इंटू कर लेते हैं 1 कर लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा 2 की वैल्यू भी है। अब डेल्टा थ्री कितना गिवन है देख लेते हैं एक बार। डेल्टा 3 देखिए, डेल्टा 3 है 1 है, 3 है, डेल्टा 3 है, तो इंटू 3 प्लस, अब ये वाले फॉर्मूले को पुटअप करेंगे, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2, ऐसे ही 1.5 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डेल्टा 4 भी है, डेल्टा 4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -7 है हमारे पास डेल्टा, आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपका -7 है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर ली है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले आएगा आपका y(x) इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखो 20 ये हो गया, और ये 4 और ये पूरा सॉल्व करके, और 20 और 4 ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। मैं यहाँ पर सीधे 26 लिख देता हूँ ताकि इजी रहे कैलकुलेशन करते समय। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है, मैं पहले से वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ क्योंकि टाइम की स्कैरसिटी है, तो -0.75/2 हो रहा है। देन थर्ड वाले केस में डेल्टा 3 के साथ वाली जो वैल्यू है ये, इसको भी मैं वैल्यू पुटअप कर चुका हूँ और कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू है +(-1.125/6), और फाइनल वाले के लिए भी ये जो वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, प्लस ये आ रही है आपकी -3.9375/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y(x) इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 26 प्लस माइनस, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.375 प्लस माइनस, अब इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 1.125 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है 0.1875 माइनस, प्लस माइनस, अब 3.9375 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करने के बाद -1.64 आ रहा है। ठीक, 164 ये वैल्यू आ रही है। अब इसको y(x) इक्वल्स टू हो जाएगा, y(x) इक्वल्स टू हो जाएगा 26, और ये सबको 26, ये सबको हम माइनस सब एक साथ प्लस करके माइनस कर लेंगे, ये इन सबको प्लस करने के बाद आ रहा है 7265, ये तीनों को ऐड करने के बाद, तो y(x) इक्वल्स टू हो जाएगा 26 माइनस 0.7265, ये आपका वैल्यू आएगा 25.2735।
जो एक ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा लेंदी था मगर कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन में आपको मेन है आपका फॉर्मूला याद रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास जितने तक एन की वैल्यू है डेल्टा वहाँ तक लिख देना है सबसे पहले आपको, और फैक्टोरियल उतना ही जाएगा। ठीक है, 4 तक गया। देन उसके बाद आपको सबसे पहले एक्स से इंटू करना, अगले वाले में 2 का फैक्टोरियल दैट मीन्स n-1 x-1 तक ही जाएगा। 3 का फैक्टोरियल है तो x-1 इंटू x-2 2 ही तक जाएगा। अगर 3 तक 4 का फैक्टोरियल तो 3 तक जाएगा। ये आपका फॉर्मूला ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक, ये आपके x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है। जैसे ही आपका जो भी वैल्यू आपको इंटरपोलेट करनी है उसके साथ आपको क्या करना है, जहाँ से भी ओरिजिन आ रहा है उसको माइनस कर लेना है, और डिफरेंस बिटवीन टू और जेन्युइन एक्स की वैल्यू जो इतना भी डिफरेंस होगा उसको माइनस कर लेंगे। जैसे इस केस में था 2017 की वैल्यू निकालनी थी और 2014 से डिफरेंस था, तो इसका मतलब कि डिफरेंस जो था हर एक ईयर पे 2 साल का था। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.5। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। डेल्टा हमने ऐसे निकाला था, इसको थोड़ा दोबारा देख लेना एक बार। देन उसके बाद आपके एजम्पशन नंबर 3 में आपका क्या था कि एक्स वैल्यूबल उस केस पे नहीं होना चाहिए जो फाइंड आउट करना, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। सेकेंडली, इरेगुलर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपने। और तीसरा जो है क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जो आपका न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड को पूरा करता है। ठीक, तो ये पूरे वीडियो को आप आराम से देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ वेरी कमेंडेबल जॉब फ्रॉम माई साइड, एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर व्यूअरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग and bye.